नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। रस विवेचन की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे थे वीर रस का जो चौथा भेद है वो है धर्मवीर। जब धर्म, संस्कृति, आदर्श की स्थापना हेतु श्रेष्ठ कार्य, विचार प्रस्तुत होते हैं, वहाँ धर्मवीर रस प्रस्तुत होता है। जैसे रहते हुए तुम सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं, इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य बल ही सब कहीं। जलकर अनल में दूसरा प्रण पालता हूँ मैं भी, अच्युत युधिष्ठिर आदि का अब भार है तुम पर सभी। यहाँ पर आश्रय अर्जुन है और आलंबन श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को वो कह रहे हैं। उद्दीपन है उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण होना, भाग्य बल, आग में जलने का भाव और प्रतिज्ञा लेना। अनुभाव है अर्जुन का कथन जो वाचिक है। संचारी भाव में अमर्ष, विषाद, चिंता, आवेग, ग्लानि और दैन्य ये इसके अंतर्गत हैं, क्योंकि जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त से ये पद लिया गया है। अगला हमारा रस आता है भयानक रस। इसका वर्णन साहित्य में विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है, बहुतायत रूप से यह देखने को नहीं मिलता। इसका स्थायी भाव भय है। इसके देवता कालदेव हैं। इसका रंग काला है, क्योंकि भयानक रस अपने आप में एक अलग रस है, इसलिए इसके देवता भी कालदेव और रंग भी काला, ऐसा भरत मुनि ने माना है। भानुदत्त इसके देवता यमराज मानते हैं और रंग श्याम मानते हैं, जबकि अनेक आचार्यों ने श्याम रंग श्रृंगार रस का माना है। ऐसा आप पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, भय का परितोष या संपूर्ण इंद्रियों का विक्षोभ ही भयानक रस। रस पीयूष निधि में कहा गया है कि सुनी कविता में व्यंग्य भय जब ही प्रकट होए, तभी भयानक रस बरनी कहे सबे कवि सोए। तो भरतमुनि ने भयानक रस की उत्पत्ति विभत्स रस से मानी है। विभत्स रस से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। भानुदत्त ने भयानक रस के दो भेद माने। स्वनिष्ठ भय, भय का आलंबन स्वयं आश्रय में ही विद्यमान रहता है, और परनिष्ठ भय, इसमें भय का आलंबन दूसरे में रहता है, अर्थात सामने के व्यक्ति में। कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, कुरु राज चिंताग्रस्त मेरा, जल रहा सब गात है। अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। ये भी जयद्रथ वध है, गुप्त जी का लिखा हुआ। इसमें आश्रय जयद्रथ है, आलंबन स्वयं जयद्रथ, क्योंकि वह अर्जुन की प्रतिज्ञा से आहत है और अब वह किंग कर्तव्य विमूढ़ है, चिंताग्रस्त है, अन्यत्र जानने का कारण अपने आप को मान रहा है। अनुभाव, शरीर उसका जल रहा है। संचारी भाव में वह चिंता है, मरण की स्थिति में है। मति, व्याधि, विबोध और त्रास से ग्रसित। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा छाए खाए। यहाँ आश्रय बटोही है और आलंबन उसने अजगर और एक मृगराय शेर को देख लिया है। वो विकल होकर के वह बटोही बीच में ही मूर्छा खा करके गिर पड़ा। अनुभाव मूर्छा खा के गिरना। सात्विक अनुभाव प्रलय, स्तंभ, वेपथु, वैवर्ण। संचारी भाव अपस्मार, त्रास, मरण, चिंता है। समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से खड़े किनारे मनुष्य थे, सभी महासंकित भीत हो उठे। हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भागे मेदिनी में गिरे कई। जैसा आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गेंद लाने के लिए कालिंदी में कूद गए तो वहां पर उनकी कालिया नाग से मुठभेड़ होती है और वह समस्त सर्पों के संग श्री श्याम जो है उस कालिया नाग को मार के जब ऊपर आते हैं तो कालिंदिनी नंदिनी के अर्थात कालिंदी के उस सुअंक सुंदर अंक गोद से
जितने सारे मनुष्य खड़े थे उनको उस रक्त प्रवाह के कारण ऐसा लगा कि श्री कृष्ण को कालिया नाग ने मार दिया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब बाहर निकले तब उनको थोड़ा ऐसे धैर्य बंधा। लेकिन उससे पहले की जो स्थिति थी वो सब महासंकित भीत हो उठे हुए, कई मूर्छित घोर त्रास से, इस भयंकर त्रास की विकट घड़ी से कई महासंकित हो गए, मूर्छित हो गए, कई डर के मारे भागने लगे और कई उस किनारे पर ही भागते भागते मेदिनी में भी गिर पड़े। तो जो आलम्ब आश्रय वो उपस्थित जन समूह है और आलम्बन सर्प कालिया नाग है और आंगिक अनुभाव उनके भागना कूदना इत्यादि हैं। सात्विक अनुभावों में प्रलय है, वेपतु है, वो स्तंभ है, वो कांप रहे हैं, जड़ हो गए भागते भागते। संचारी भावों में त्रास है, अपस्मार है और व्याधि है। इस प्रकार आपने देखा कि जो भयानक रस है वो सहृदय सामाजिक को डरा देता है, भयानक रस।